बीज और साधारण अनाज के उपयोग क्षेत्र अलग अलग हैं। इसी कारण इनके उत्पादन, संसाधन, उपचार तथा भंडारण की विधियों में भी अंतर हो जाता है। बीज को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि साधारण अनाजों के दानों को खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साधारण अनाज के दानों की आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता आदि की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बीज में इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। उस बीज को उत्तम कोटि का माना जाता है जिसका हर दाना निश्चित वंशावली का हो, शुद्ध हो, अंकुरण क्षमता अच्छी हो और हर दाना पुष्ट हो, खरपतवार के बीज न मिले हो, रोग एवं कीड़ों के संक्रमण से मुक्त हो तथा जिसमें ऊर्जा भरपूर हो। परंतु ऐसा बीज फसल की कटाई से प्राप्त उपज से सीधे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बीज उत्पादन के दौरान उनके गुण नियंत्रण करने के बावजूद उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां तथा नमी इत्यादि की समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे दानों को बीज के रूप में बोने से अंकुरण का प्रतिशत घटता है। खड़ी फसल पर रोगों तथा सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो सकता है, जिसका कुप्रभाव उपज पर पड़ता है। इसलिए किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें बीज संसाधन की संकल्पना प्रकाश में आई। धीरे धीरे प्रसंस्करण का दायरा बढ़ता गया और बीज प्रसंस्करण की आधुनिक संकल्पना में बीज की सुखाई, सफाई, छटाई, उपचार, भंडारण आदि प्रक्रिया शामिल हो गई। इसी को ध्यान में रखकर आत्मा अररिया ने बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला। कुछ किसानों को चिन्हित कर प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में आत्मा अररिया के सहयोग से ऐसे ही एक चिन्हित किसान रानीगंज के रघुनंदन प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने बीज उत्पादन की ट्रेनिंग कर उत्तम किस्म के बीज उत्पादन करने में एक अलग ही पहचान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। आत्मा अररिया से पाए परिभ्रमण वैज्ञानिकों के बताए नवीन तकनीकों और ट्रेनिंग का आत्मा के सहयोग से अपने खेतों में इन्होंने संकर धान की नई प्रजाति PRH10 का इजाद किया। इसे इन्होंने ए लाइन PR6A और आर लाइन PPR78 के क्रॉस द्वारा यानी एस्टेलाइज किया गया। भारतीय अनुसंधान के संकर प्रजाति के आनुवंशिक विभाग से संकर धान उत्पादन के बीज तकनीक सीख इन्होंने सबसे पहले मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर रख मेल का बीज गिराते हैं। साथ ही इसे 2 दिन के अंतराल पर मुख्य खेत में लगाते हैं। इनके द्वारा उगाए गए PRH10 संकर धान की एक सुगंधित प्रजाति है। इसके साथ ही सुबौर सोरभी के सुगंधित प्रजाति के धान के किस्म का भी उत्पादन किया। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने गेहूं बीज के उत्तम किस्म HD24 के उत्पादन कर इसे किसानों के बीच वितरित भी किया। साथ ही ये 10 एकड़ आधार बीज HD29 और HD6967 गेहूं आधार बीज का उत्पादन कर रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई जोत के देखते हुए आज अन्न उत्पादन बहुत जरूरी हो गया है और अन्न उत्पादन के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो होता है बीज। सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संबद्धते। अगर सुंदर बीज हो और सुंदर खेत हो और सुंदर देखरेख हो तभी उत्पादन अच्छी हो सकती है। इसलिए इस बढ़ती हुई आबादी में अनाज उत्पादन के लिए सीड की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैंने सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन से जुड़ा। धान की संकर बीज किस्में मैं भारतीय कृषि अनुसंधान गया, वहाँ अनुवांशिक विभाग में डॉक्टर AK सिंह से मिला और उन्होंने मैं संकर बीज की तकनीकी जानकारी दी और उन्होंने मुझे कुछ बीज दिए और उनकी सलाह से मैं उस बीज को उत्पादन किया और संकर बीज उत्पादन तकनीक में सफलता प्राप्त हुई। अगर इस क्षेत्र में संकर बीज उत्पादन किया जाए तो उसकी कीमत जो आज बाज़ार में 400 रुपये किलो है और अनुदान दी जाती है सरकार से 50%, वो अनुदान भी नहीं देना पड़ेगा और संकर बीज टेक्नोलॉजी को प्रचार प्रसार में किसान आगे बढ़ेंगे, स्वयं बीज उत्पादन करेंगे। उसके बीज को वहाँ से अनुवांशिक वैरायटी जो है वो अनुसंधान संस्थान से लाएंगे। तो मैंने जिस संकर बीज का उत्पादन किया वो है PRH10। ये सुगंधित धान है। PRH10 में A लाइन और R लाइन होता है। ये लाइन को कहते हैं, ये मदर लाइन है उसका, और आर लाइन को कहते हैं रिस्टोरेशन लाइन। तो आर लाइन जो है ये मेल और फीमेल दोनों होता है, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। तो उसमें ये लाइन जो है मदर लाइन उसको स्टाइल किया जाता है।
उसमें नर जो है उसका ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरी बात, ये जो वैरायटी है, जो शंकर धान PR10 बना, वो बनता है, उसका ये लाइन जो है पूसा 6 ये है, और आर लाइन जो है PPR 78 है। इनका क्रॉसिंग करने के लिए डिस्टेंस और बिगिन टाइम में उसका प्रोडक्शन करने के लिए है कि बरसात के समय जब पोलिनेशन हो तो उसमें बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूल झड़ने का डर रहता है। तीसरी बात, इनको लगाने के लिए मेल और फीमेल का टाइम हम लोग थोड़ा अलग कर देते हैं, जो सीड टेक्नोलॉजी में बताया जाता है। उस सीड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम मेल को मिक्स कर करके डिफरेंट टाइम में 3 दिन के इंटरवल पर मेल का बीज गिराते हैं, उसको अंतराल पर उसको रोकते भी हैं, 2 दिन के अंतराल पर रोकते हैं, ताकि एक साथ मेल का और फीमेल के साथ क्रॉस करने में हमको दिक्कत नहीं। इस तरह मैंने सीड उत्पादन करके डॉक्टर A.K. सिंह की बीच में संपर्क करके एक संकर बीज उत्पादक के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हमने अररिया जिले के लिए किया है। सामान्य किसानों से अलग चाहत रखने वाले रघुनंदन प्रसाद सिंह SWI के 222 मन प्रति एकड़ के उत्पादन से उत्साहित होकर HD 2968 फाउंडेशन सीड लगाया। इसमें 5 एकड़ में ब्रीडर सीड और 10 एकड़ में फाउंडेशन सीड लगाया। इस प्रजाति के सीड उत्पादन करने वाले किसानों में श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह अररिया जिले के पहले किसानों में से एक हैं। इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आज ये उत्तम बीजों का उत्पादन कर दूसरे किसानों को भी इसे उपलब्ध करा रहे हैं, जो अररिया जिले के किसानों के सबलीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके साथ ही ये मेडिसिनल प्लांट और स्टेविया जैसे शुगर फ्री औषधीय पौधों को भी उगा रहे हैं। फाउंडेशन सीड वो किसान भी उत्पादन कर सकते हैं, इनके देख रेख में होता है। और इसके बाद जो है स्टेज 1 स्टेज 2 आधार बीज तैयारी करते हैं। इसके बाद सर्टिफाइड बीज की बुआई होती है। सर्टिफाइड बीज जो है किसान आम लोग कर पाते हैं और सर्टिफिकेशन टैग लगाते हैं। इसमें है कि ब्रीडर सीड की पहचान कैसे है। जब भी ब्रीडर सीड होता है उसमें पीले रंग का टैग लग रहा है, वह किसी अनुसंधान संस्थान का बीज होता है। तो इस बीज का कागज़ में देख रहे हैं कि स्रोत हमें है कहाँ मिला है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से इसकी मैंने प्राप्ति की थी। इस ब्रीडर सीड का नाम है 28-2967 SD 2967। ये 2967 बीज वैरायटी जो है 11 में रिलीज हुई है। इसको हम इस बार इस बीज को लाए हैं और इस बीज को लगाए हैं। 2 हेक्टेयर में ये मेरा ब्रीडर सीड है, 2 हेक्टेयर में ब्रीडर सीड है और 10 एकड़ में मेरा फाउंडेशन सीड है, उसी वैरायटी की 2967 की, जो आप देख रहे हैं प्लॉट में लगा हुआ है। ब्रीडर सीड की आनुवांशिक शुद्धता काफ़ी अच्छी होती है और इसी शुद्धता के कारण उपज अच्छी होती है। इसमें मिलावट नहीं होता है। इसको बड़ी सावधानी से देख रेख से हमने भी इसके लिए प्रशिक्षण लिया और तब सीड प्रोडक्शन का काम शुरू किया है। इसमें खास बात की मात्रा जो है नग्न होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये बीज तैयार करेंगे तो इसमें रखरखाव की ज़रूरत होती है। रखरखाव के लिए उसका मॉइस्चर जो है 14% रहना चाहिए। ये सब बात जो है, और सही समय पर सिंचाई, सभी समय पर रोग निवारण, सही समय पर जो कई प्लेटफॉर्म पर कुछ बीजें मिल जाती है, उस बीज को हम क्या करते हैं, इसमें से रोगिंग कहते हैं, रोगिंग करना, उस बीज को उससे हम निकालते हैं। इस तरह से बीज तैयार किया जाता है और बीज तैयार करने के बाद इसको सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से बिहार बीज निगम, बिहार सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हमारे बिहार में है, उसके माध्यम से इसका सर्टिफिकेशन कराएंगे और आगे किसानों के बीच में इसको बांटेंगे। मेरी मंशा है कि हर किसान जो है अच्छे बीज लगावे, अच्छे बीज से अच्छी उपज होगी और इससे भूखमरी की समस्या मिटेगी और अन्न उत्पादन में देश हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशा से हम इस बीज के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों का सहयोग मिल रहा है, आत्मा का सहयोग मिल रहा है, कृषि विभाग का सहयोग मिल रहा है और
धीरे धीरे हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, सबों से भी कुछ वैज्ञानिक आने वाले हैं जो इसको भ्रमण करके देखेंगे और इस बीज को आगे बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र में बीज सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपादान है जिस पर अन्य कृषि उपादानों की क्षमता निर्भर करती है। इस प्रकार बीज सभी उपादानों का आधार है। विभिन्न फसलों की आनुवंशिक शुद्धता, उत्तम गुणवत्ता एवं पैतृक वास्तविकता को बनाए रखने के लिए बीज उत्पादन किया जाता है और इसमें आनुवंशिकी शुद्धता और अन्य गुणों को बरकरार रखना जरूरी हो जाता है ताकि अच्छे किस्म के बीज उत्पादित किए जा सके। बीजों के आनुवंशिक हनन एक ही बीज के बार बार प्रयोग करने से होने लगता है जिससे उपज प्रभावित होता है, जिसे रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानना आवश्यक है कि ब्रीडर सीड से आधार बीज तैयार होता है और आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक आधार एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन उन्हीं किस्मों का किया जाता है जो किस्म भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हो। सत्यापित बीज के उत्पादन के लिए किस्म का अधिसूचित होना जरूरी नहीं है और न ही इसका प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। इस प्रकार के बीज के थैले पर उत्पादक केवल सत्यापित बीज लिखकर इसका विपणन कर सकते हैं। आज आत्मा अररिया के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की देखरेख में उगाया जाने वाला प्रजनक आधार और प्रामाणिक बीज रघुनंदन प्रसाद सिंह जैसे कर्मठ किसानों की वजह से अररिया के रानीगंज स्थित परवना गांव में भी इसका उत्पादन संभव हो पाया है। इसके पीछे आत्मा के परिभ्रमण और नई तकनीकों का प्रसार ही है। इनके इस उपलब्धि पर आत्मा अररिया के परियोजना निदेशक भी इनके प्रयासों की सराहना कर दूसरे किसानों को भी इनसे प्रेरणा लेने की सलाह देते हैं। रघुनंदन प्रसाद सिंह ये कृषि वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये काफ़ी अनुभवी कृषक हैं। ये लोगों को बताते हैं कि कैसे अधिक उपज प्राप्त कर सकें और उनका जीवन स्तर सुधर सके। ये सीड उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं। ये फाउंडेशन सीड का उत्पादन कर रहे हैं जो कि अररिया जिला में केवल इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा ये समेकित कृषि प्रणाली एवं औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं। इनके द्वारा अमरूद का भी काफ़ी अच्छे ढंग से खेती किया जा रहा है, नारियल का भी खेती कर रहे हैं। ये समेकित कृषि प्रणाली के रूप में काफी अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं। इस तरह आत्मा अररिया द्वारा बीज उत्पादन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और उसके परिणाम भी अब नजर आने लगे हैं।